हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनजी सिंह एकेडमी। चलिए टर्म टू का सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो जावा स्क्रिप्ट चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से ही लिया गया है, जहाँ पे वेब स्क्रिप्टिंग जावा स्क्रिप्ट एंड वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग ITWA 2 से लिया गया है। इवन कि अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बात करें तो एंटरप्रेन्योरल स्किल और ग्रीन स्किल से लिया गया है। ग्रीन स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट एंटरप्रेन्योरल स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को एक बार देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या जावा के क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं और इनके सॉल्यूशन आपको कैसे करने चाहिए। चलिए सबसे पहले एंटरप्रेन्योर स्किल का देख लें। बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी क्या है? एंड तो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बता दें कि इट रेफर्स टू एन अट्रैक्टिव एंड accessible economic idea which could be implemented to create a business, earn maximum profit and leads to further growth। इसी को हम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी कहते हैं। It is the entrepreneur who takes the first move towards setting up an example. It is called taking dash। तो इसे इनिशिएटिव कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन आपके एंटरप्रेन्योरल स्किल से है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस को मैं बता नहीं रहा हूँ। नेम 2 कॉमन फियर्स सीम्स इन एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स में से क्या फियर होते हैं? तो फियर ऑफ फेल्योर हो सकते हैं, फियर ऑफ नॉट बीइंग एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, फियर ऑफ बीइंग पुश्ड इनटू अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकते हैं, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क हो सकते हैं, फियर ऑफ अननोन हो सकते हैं। तो ये कुछ फियर हो सकते हैं। आइए अब सेक्शन बी पे आते हैं, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसी के लिए सैंपल पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको देखना है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए, एक स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग के फंक्शंस जितने हैं वो फंक्शंस आप ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि उन फंक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आ गया इंडिया टू अपर केस, तो अपर केस में इंडिया को कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? INDI कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। चूज द राइट ऑप्शन इन जावास्क्रिप्ट। द डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस स्टार्ट्स विथ। जब कभी भी आपको फंक्शंस का डेफिनेशन लिखना होता है, तो आप कैसे स्टार्ट करते हो? With the return type function keyword identifiers, as definition of functions start with a dash with the return type function keyword identifier and parenthesis with the identifier and parenthesis। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इसके साथ हम फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। It checks it checks if the value of left operand is less than or equal to the value of the right operand। If yes, then condition becomes true। Identify the operator। रिलेशनल ऑपरेटर होता है, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं इसको। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू। डैश आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड एंड मेक इट मोर रीडेबल इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। इसे कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स जो होता है वो कोड्स को एक्सप्लेन करने के काम में आता है। वी कैन क्रिएट अ फुल्ली फंक्शनल फॉर्म इन वेब पेज यूजिंग MEW की मदद से आप कर सकते हैं। IIS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर बोलते हैं, ये सर्विसेज बोलते हैं इसको। You can use dash features in MEW to transfer the content of your entire websites to a remote computer। इसे वेब पैकेज कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या है यहाँ पे? वेब पैकेज। अब देखिए यहाँ पे मैथ्स के जो ऑब्जेक्ट है, मैथ ऑब्जेक्ट के जो फंक्शंस हैं, जैसा कि आपको सिलेबस में भी दिया हुआ है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मैथ्स ऑब्जेक्ट, तो उसके और एरे ऑब्जेक्ट, उसके फंक्शंस को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है। नेम 2 मेथड्स ऑफ मैथ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट टू हेल्प परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें एबीएस आ सकता है, लॉग आ सकता है, पाव आ सकता है, रैंडम, राउंड, एसक्यूआरटी, कोई भी दो आपको लिखने हैं। डिफाइन एन इवेंट हैंडलर इन जावास्क्रिप्ट। नेम एनी टू कॉमनली यूज्ड इवेंट्स। तो कोई इवेंट हैंडलर होता है जो कंट्रोल करता है कि जब कभी भी इवेंट हो तो उसके लिए क्या कोड एग्जीक्यूट होगा, उसे इवेंट हैंडलर कहते हैं। व्हिच स्पेसिफाई द एक्शंस अगेंस्ट द इवेंट, जैसे ऑन लोड, ऑन अनलोड, ऑन माउस ओवर और माउस आउट, ऑन सबमिट, ऑन क्लिक। ये कुछ बहुत सारे कॉमन इवेंट है। Sunil has written the following code to store the subjects in the array and display the total number of subjects in the array। His code is not running properly। Identify the and underline the error। अब देखो यहाँ पे क्या क्या एरर है। इसने फंक्शन कीवर्ड के साथ इसको स्टार्ट किया, ठीक है। इसने बता दिया भाई फंक्शंस का नाम क्या होगा। इसने ओपन पैरेंथेसिस दे दिया, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। उसके बाद इसने वैर सब्जेक्ट। अब वैर जो है ये स्मॉल में लिखा जाता है, इसने कैपिटल में लिख दिया है। सब्जेक्ट इक्वल टू इंग्लिश, मैथ्स है, साइंस, हिंदी, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट डॉट लेंथ। अब सब्जेक्ट में यहाँ पे एस स्मॉल और यहाँ पे एस कैपिटल है, तो ये एस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ वाला एस को कैपिटल कर दो या इसको स्मॉल कर दो, दोनों में से कोई एक, क्योंकि ये लाइन पहले लिखा गया है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई, तो हम इस वाले को स्मॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। तो देखिए बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, एयर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। तो आप यहाँ पे सेमीकोलन इस तरह से करेक्शन कर सकते हैं। वेब ऑथरिंग टूल्स।
वेब ऑथरिंग टूल्स कौन-कौन से हैं? तो आपके बुक में दिया हुआ है कंपोज़र एंड ड्रीमवीवर, तो उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एसईओ चेकर, एसईओ चेकर का क्या परफॉर्म होता है? एसईओ चेकर क्या है? एक टूल है दैट स्कैन्स एनी वेब पेजेस फॉर टेक्निकल एरर्स एंड एसईओ इश्यूज दैट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सर्च इंजन रैंकिंग. Use it to get the comprehensive list of the errors found on your web page and find out where you still have to improve your websites. क्वेश्चन नंबर 2 19 पे हम आ चुके हैं। एक्सप्लेन द पॉप मेथड जावास्क्रिप्ट, गिव एग्जांपल ऑफ यूजिंग द पॉप। पॉप मेथड्स क्या होता है? इज सिमिलर टू द शिफ्ट मेथड, but the difference is that shift method works at array start, but the pop method takes the last element of the given array and return it, the array of which is called then altered. जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लॉथ में शर्ट पैंट टी शर्ट लिखा हुआ है, अगर हमने पॉप किया तो क्लॉथ बिकम्स द शर्ट पैंट, मतलब क्लॉथ के अंदर में सिर्फ शर्ट पैंट दिखेगा, टी शर्ट नाम का एलिमेंट जो होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो पॉप का काम वहां से रिमूव करना है और उस एलिमेंट्स की वैल्यू आपको रिटर्न करके देना है। What is the important properties of anonymous function in JavaScript? Give an example. Anonymous functions क्या होता है? अब functions that is declared without any named identifier, जिसका कोई नाम नहीं दिया जाए, ऐसे functions को हम anonymous functions कहते हैं। In general, annoyance functions is inaccessible after declaration. Annoyance function declaration कुछ ऐसा होता है, annoyance equal to function और फिर उसकी बॉडी लिख दी जाती है और फंक्शन को इस तरह से कॉल कर लिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड annoyance फंक्शन, बट आप इसको बहुत देर तक यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने नाम नहीं दिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन स्क्रिप्ट में आता है जिसमें कि आपको कुछ प्रोग्रामिंग भी करनी होती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया है, राइट अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट व्हिच एक्सेप्ट 3 नंबर्स एज आर्गुमेंट एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट नंबर। आपको ग्रेटेस्ट नंबर डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले आप फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करें, उसके बाद आइडेंटिफायर आपने नाम लिखना है, फिर आप यहाँ पे 3 N1 N2 N3 लिख दिए, 3 नंबर आपने ले लिया, फिर आपको करना है क्या है, कंपैरिजन इफ N1 ग्रेटर देन N2, सही है। इफ एन वन ग्रेटर देन एन थ्री तो अलर्ट गेटेस्ट नंबर इज एन वन, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ भी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते थे, ये अलर्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही होता। गेटेस्ट नंबर इज एन थ्री, एल्स, ठीक है, ये एल्स इफ के सामने आ जाएगा, इफ एन टू ग्रेटर देन एन थ्री तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट गेटेस्ट नंबर इज एन टू, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर इज गेटेस्ट नंबर इज एन थ्री। तो काफी टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लिस्ट एनी 3 वेबसाइट्स दैट ऑफर सीएसएस टेम्पलेट्स। यूआरएल लिखना है, जैसे एचटीएमएल फाइल आप fiveUp.net, csportal.com, cs टेम्पलेट, ठीक है, cs टेम्पलेट्स, उसके बाद फ्री cs टेम्पलेट.org, फ्री cs.com, टेम्पलेटो.com। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिस जो हमें फ्री टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं, इसमें से किसी भी 3 का आपको नाम बताना था। अब देखिए एक जावास्क्रिप्ट यहाँ पे आ रहा है, प्रोग्राम आपसे ज़रूर पूछा जा रहा है यहाँ पे। एक्सेप्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम द यूजर, डिस्प्ले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज फर्स्ट नेम, डिस्प्ले द करंट डेट, his name as initial letter of first name and complete the last name. Hint, it should display K for Kumar, K Kumar for name, current data, and display the current date. It should display K Kumar for name कृष्ण कुमार, मतलब उसके नाम के लिए कृष्ण कुमार उसको दिखाएगा। तो देखिए इसके लिए पूरा कोड आपको लिखना है, एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है। तो आप यहाँ एचटीएमएल से स्टार्ट करेंगे, बॉडी स्क्रिप्ट, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट से हम क्या कर रहे हैं, उसके फर्स्ट नाम को ले रहे हैं, प्रॉम्प्ट से हम उसके लास्ट नाम को ले रहे हैं, उसके बाद हमने उसका डेट भी इश्यू करा लिया, करंट डेट भी ले लिया। अब यहाँ पे टुडे डेज में आपने डेट दिखा दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लेंथ ऑफ द फर्स्ट नेम इज एफ नेम, आपने एफ डॉट लेंथ बता दिया उसका कितना लेंथ है। अब उसका क्या करना है, हमें फर्स्ट कैरेक्टर दिखाना है, तो उसके लिए आपने एफ जीरो लिखा, फर्स्ट नेम का क्या किया, एफ जीरो प्लस डॉट प्लस एल लगा दिया कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर को यूज करके। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में आपने स्क्रिप्ट को बंद करना है और यहाँ पे बॉडी को बंद करना है और एचटीएमएल को क्लोज करना है, तो ये कोड आपका कंप्लीट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है 4 नंबर के। A JavaScript array is initialized as the follows: var array 20, 40, 60. Consider the following code to manipulate array.shift, array.pop, array.push, array.unshift. You need to determine the contents of the array. Which four elements does the array contains in sequence to answer? Choose the appropriate elements from the list of the elements and arrange them in the correct order. तो ये यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस, सॉरी, ये हाँ क्वेश्चन नंबर 24 एलिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। पुश हमने 10 किया, ये सीक्वेंस में आपको बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए
यहाँ पे क्या हो रहा है जैसे कि एरे में सबसे पहले इसने क्या किया, शिफ्ट किया और उसके बाद इसने क्या किया यहाँ पे पॉप किया तो आपका शिफ्ट हुआ तो 20 खत्म, ठीक है? उसके बाद इसने 100 10 पुश किया, पुश 10 किया, ठीक है, 10 आ गया, है ना? उसके बाद इसने अनशिफ्ट 100 किया तो 100 लास्ट में गया, तो इसका आंसर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है 10, 60, 40, 100 10, 60, 40, 100 ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है? अच्छा ऊपर से इसने दिखा रखा है 10, 20, 40, 60, 80, 100 अनशिफ्ट करने पे ये यहाँ चला गया, ठीक है? 40 वहाँ रह गया, 60 वहाँ रह गया और 10 सबसे लास्ट में पुश होके आ गया। वेरी गुड। तो ये इसका सही जवाब है। Rita has created the websites before she published the website. She needs to verify if there are any pending issues. This will help her to save the time and necessary problems that may arise post publishing the websites. Give her the necessary steps to verify and fix errors if any. So to verify and fix if any errors, do the following. Open the websites, select tools, recalculate hyperlinks, dialog box appears, click yes, and if there is any issue, they will be automatically fixed. ठीक है, वेबसाइट को ओपन करके यहाँ पे रिकैलकुलेट हाइपरलिंक्स करना होगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें येस करना होगा, कोई इश्यूज होगा तो ऑटोमेटिकली उसे फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।